बहार आप से है। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी सियाहकार हूँ, आका बड़ी नदामत है। सियाहकार हूँ, आका नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का शरफ़ बार बार आप से है। ये हाज़री का शरफ़ बार बार आप से है। मैं बेकरार था, आका मैं बेकरार था, मेरा करार
मैं इस यकीन से जिंदा हूँ आप मेरे हैं। मैं इस यकीन पे जिंदा हूँ आप मेरे हैं। मेरी हयात का दारो मदार आप से है। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है। मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है। सुनहरी जालियों में यार आज आप से है। सुनहरी जालियों में यार आज आप से है। मैं बेकरार था आका। मैं बेकरार था मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अजीजी जमाल नासिर शेख बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। और अब मैं बिला ताखीर इल्तिमास गुजार हूँ सीनियर नायब अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान फ़ख्रे गुलबहार फ़ख्रे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अबरार अहमद सिद्दीकी रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया से तशरीफ लाकर अपने नूरानी आलिमाना बयान से हमें मुस्तफ़ीद फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे क़ौसिया। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा अबरार अहमद सिद्दीकी रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया।
अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबिल बररतित तुक़ा दुरिल्लाहिल मकनून सिरिल्लाहिल मख़ज़ून आलिम मा काना व मा यकून अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सुब्हानहु फ़िल क़ुरआनिल हकीम व फ़ी शानि हबीबिहिल करीम मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादल जूद वल करम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई वाजिब तकरीम व ताज़ीम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ताजुद्दीन नईमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया मखदूम मोहतरम जनाबे सैयद यूसुफ खलील साहब ज़ीदा मज़दहू दीगर इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान मिल्लत व सामईन बातमकीन इफ़्फ़त मआब अजीज बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मिलादुन नबी है, क्या सहाना नूर है। आज मिलादुन नबी है, क्या सहाना नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। अजीजान मोहतरम, अंजुमन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाक़े गुलबहार का ये 50वां जलसा है। यानी 50 साल से मुसलसल मुतवातर बारगाह रिसालत में हदिया अक़ीदत पेश करने के लिए इन महाफिल बारका का इनकाद किया जाता रहा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा भी ये जलसे होते रहेंगे। शर्त लाजिम ये है कि सुन्नी जागते रहें, सुन्नी जागते रहें, जलसे होते रहेंगे। सुन्नी सो जाएंगे, जलसे नहीं होंगे। तो अज़ीज़ मोहतरम, अंजुमन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारिज़ वजूद में आई अब से 50 साल पहले। बंदे हकीर फ़कीर बेतौकीर जामे मस्जिद गौसिया में खिताबत के फ़राइज़ अंजाम देता था। हमारे मखदूम मोहतरम सियासी मजहबी रहनुमा अलहाज मोहम्मद शमीमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ी मेहनत से, बड़ी काविशों से इस अंजुमन की संगे बुनियाद रखा था और उसमें उस वक्त के बड़े बड़े उलमाए किराम महफिल में आते थे, अपने दानिशवराना अंदाज से खिताब फरमाते थे, लोगों के जहनों को मोटिवेट करते थे ताकि सुन्नी जो है इल्म के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ अपने मसलक को, अपने मजहब को समझ सके। अज़ीज़ मोहतरम, उसके बाद अंजुमन के जनाब रईस मून साहब भी तशरीफ लाए। उन्होंने खिदमत दी। करामत हुसैन साहब ने भी खिदमत अंजाम दी। दीगर हजरात ने भी खिदमत अंजाम दी।
मुझे लिस्ट पेश की गई, लेकिन मैं क्या करूं, आंख से देख नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरी आंखें बिल्कुल वो हो गई हैं। लेकिन यह कि मेरे जहन में जो बात है मैं वो आपसे अर्ज करना चाहूंगा। अंजुमन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमामी अराकीन को, तमामी माविनीन को बंदे हकीर फकीर दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता है। और खुसूसन इस दौर पुरफितन में जनाब सैयद यूसुफ खलील साहब को कि उन्होंने इसका जिम्मेदारी इसकी कबूल की और इन अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुल्लाह के जलसे हो रहे हैं। 12 रोजे जलसे होते हैं, खवातीन का भी जलसा होता है। चलिए दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना। यूसुफ साहब ने अपने नाम की इस्लाह कर दी, तो मैं तो ये समझा था कि यूसुफ भी हैं और जद्द आला खलील भी हैं। मोहम्मद यूसुफ खलील जी, मेरी बात सुन लीजिए, यूसुफ भी हैं खलील भी हैं, रिश्ता तो यूं चल रहा है ना। तो मैंने कहा सादात में से भी होंगे। हाँ, आप गुलाम हैं सादात के, हम गुलाम हैं सादात के जी। तमाम सुन्नी जो सैयद नहीं है वो गुलाम है सादात के। तो अजीज मोहतरम अलहाज शमीमुद्दीन साहब ने बड़ी काविशें की, बड़ी मेहनत की, इस अंजुमन को बनाया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुल्लाह के ये अंजुमन अपना काम कर रही है। और अगर इसी दिल जमाई के साथ, इसी मेहनत के साथ, मशक्कत के साथ ये अंजुमन काम करती रहेगी तो अजीज मोहतरम सुन्नियत का दौरा होगा, सुन्नियत फैलती रहेगी। अभी मेरे सामने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ताजुद्दीन नईमी साहब तशरीफ लाए, बड़ी तेजी से आए, स्टेज पर आ गए। आज उनके साथ भी कुछ होने वाला है, यानी गुलामाने मुस्तफा को भी ताज पहनाए जाते हैं, गुलाम रसूल के सर पर भी ताज रखा जाता है, वरना तो ताज तो बादशाहों के लिए होता है। लेकिन नहीं, जो गुलामाने मुस्तफा हैं, आला हजरत ने तो ये फरमाया था ना कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक रसूल तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आका नामदार सईद आलम की हमें नाले मुकद्दस मिल जाए और हमारे सरों पे आ जाए तो ताज से भी बढ़कर है। तो अजीज मोहतरम मुफ्ती साहब अपने ख्यालात आलिया का इज़हार फरमाएंगे। मैं चंद मिनट के लिए हाजिर हुआ। मेरे इंतहाई मुहिब जनाबे यूसुफ खलील साहब ने कल भी फोन किया, आज भी फोन किया, रास्ते में भी फोन किया कि रहमानी साहब नहीं आए। हालांकि इनको मालूम है कि मैं मुसलसल मोतवातर कमजोरी में भी चल रहा हूँ, बीमारी में भी चल रहा हूँ। ये इन बुजुर्गों की दुआ है, हजरत अल्लामा ताजुद्दीन साहब की भी दुआ है कि मैं आज यहाँ आपके सामने महफिल में हूँ। वरना असर के बाद से मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, मगर फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि आज यहाँ आना था, मैं हाजिर हो गया। अल्लाह ताला हमारी आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अजीज मोहतरम आका नामदार सईद आलम जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत मिल्लत मुस्लिमा मना रही है, अपने अपने मकाम पर, अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीके से बारगाह रिसालत माब अलैहिस्सलाम में खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है, पेश किया जाता रहेगा। हम रसूल का जश्न विलादत मनाते हैं कि रसूल इस आलम कायनात में जलवागर हुए हैं, और जब जलवागर हुए हैं तो हमारा रसूल तो सबसे आला है, सबसे औला है, सबसे अफजल है। और जब वो सबसे आला है, सबसे औला है, सबसे अफजल है तो उसका यौमे विलादत हम क्यों ना मनाएं। लेकिन बाज लोगों ने ये कहा कि जश्न विलादत मनाना अधरूए शरीयत जायज नहीं, ये बिदअत है, ये फला है, ये फला है। मैं कहना चाहूंगा कि जो ये समझते हैं कि ये बिदअत है वो समझते रहे। हम तो रसूल का जश्न विलादत मनाना
ईमान समझते हैं, इसलिए कि जब तक रसूल से हमें मोहब्बत नहीं होगी हम साहिब ईमान हो नहीं सकते। ईमान नाम है आका नामदार सईद आलम की मोहब्बत का, आप किसका? हर के इश्क मुस्तफा सामाने उस बहरो बर दर गोश है दामाने उस। हर के इश्क मुस्तफा, जिसके दिल में रसूल का इश्क है, मोहब्बत है, उसके दामन के गोशे में बहरो बर की ताकतें समा सकती हैं, आ सकती हैं। मालूम हुआ कि आका नामदार सैयद आलम जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कामला अजीज मोहतरम वो ईमान है, ईमान है। हर के इश्क मुस्तफा सामाने ओस बहरो बर दर गोशे दामाने ओस। और फिर अजीज मोहतरम नमाज अच्छी, नमाज अच्छी है ना, इन सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। आप कहेंगे मौलाना क्या बात है, नमाज अच्छी है, रोजा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, तो फिर आप मुसलमान क्यों नहीं है? तो आशिक़ रसूल ने कहा, आशिक़ रसूल ने कहा कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद उसके मुसलमान हो नहीं सकता। क्यों? न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा पतहा की हुर्मत पर, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा पतहा की अज़मत पर, खुदा शाहिद है कामिल ईमान हो नहीं सकता। तकमील ईमान रसूल अकरम फक्र बनी आदम की जाते वाला तवार से है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अजीज मोहतरम आका नामदार सईद आलम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। तुम में कोई शख्स साहिब ईमान हो नहीं सकता ता वक्त है कि मुझसे ऐसी मोहब्बत न करे कि मेरे अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, अपनी जान से बढ़कर अगर मोहब्बत नहीं करता तो वो साहिब ईमान नहीं है। मालूम है कि आशिक़ रसूल के लिए शर्त लाजिम है इश्क़ रसूल, मुहिब्बे रसूल के लिए शर्त लाजिम है रसूल की मोहब्बत। बगैर मोहब्बत के ईमान मुकम्मल नहीं है। और इसके एक ये है कि आप खामोश बैठे हैं, आप खामोश बैठे, आपकी मोहब्बत कहाँ गई? आइए, हमारी मोहब्बत का अंदाजा ये होना चाहिए कि जब महफिल मुबारका में हम बैठे हैं, महफिल मिलाद में बैठे हैं, तो हमारी ज़बान पे आका नामदार सईद आलम के लिए दुरूद पाक के नजराने होने चाहिए। हम तो यह खामोश बैठे। तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मिलादुन नबी। आइए कि हम आका नामदार सईद आलम की बारगाह अक़दस पनाह में नजराने दुरूद पाक को पेश करें। हमारे पास क्या है? और तो कुछ नहीं है। नजराना दुरूद पाक पेश करें, इसलिए कि ये अमल अल्लाह का भी है, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के फरिश्तों का भी है, मलाइका का भी है। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल, अल्लाह और अल्लाह के मलाइका दुरूद पढ़ते हैं नबी पाक साहिब राग हुजूर सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन नास नहीं फरमाया, तमाम इंसानों को मुकल्लिफ नहीं किया दुरूद के लिए रब्बे कायनात ने, उनको मुकल्लिफ किया है जो साहिब ईमान है, जो ईमान रखते हैं अल्लाह की जाते वाला तवार पर, ईमान रखते हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर। तो अल्लाह ने साहिबाने ईमान को मुखातिब किया, आपको मुखातिब किया, मुझे मुखातिब किया, इन्हें मुखातिब किया, मुफ्ती साहब को मुखातिब किया, तमाम साहिबाने ईमान को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालों, तुम पे लाजिम है कि मेरे नबी पर दुरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो, जैसे दुरूद सलाम भेजने का हक है।
पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादल जूद वल करम। अज़ीज़ मोहतरम, जब दुरूद पढ़ेंगे तो महफिल गूंज उठेगी और दरो दीवार गवाह हो जाएंगे। रोज़े महशर आपके इस अमल पर गवाही देंगे कि फला मकाम पर मिलाद मुस्तफा की महफिल में फला इब्ने फला फला इब्ने फला फला इब्ने फला ने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला तबार पर दुरूद का नजराना भेजा। और आला हज़रत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद खान फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि आप यहाँ महफिल में बैठे और रसूलुल्लाह पे दुरूद भेज रहे हैं, तो रसूलुल्लाह तो मदीने तैयबा में हैं, हम पाकिस्तान की सरजमी पे हैं, हम हिंदुस्तान की सरजमी पे हैं, हम अफगानिस्तान की सरजमी पे हैं, हम उज़्बेकिस्तान की सरजमी पे हैं, हम कहीं हैं, हम कहीं हैं, तो हमारी आवाज पहुंचती कैसे है? आला हज़रत को सुनो, हम यहाँ से पढ़े वो वहां से सुने, हम यहाँ से पढ़े वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाज पे लाखों सलाम। ये कमाल है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, ये कमाल है मेरे आका का कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं वो वहां से सुन रहे हैं। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो मेरे आका हमारे दुरूद की आवाज को सुनते हैं और दुरूद एक ऐसा वजीफा है कि हमारी हर इबादत दुरूद के पढ़ने से पूरी होती है। अगर दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी इबादत भी मंजूर नहीं बारगाह इलाही में। कैसे? आप नमाज पढ़ते हैं, गोली मार वाली नमाज पढ़ते हैं, छोड़ दी पढ़ रहे हैं, गौसिया में इज्तिमा हो रहा है, नमाज पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ते हैं। अजीज मोहतरम, नमाज पढ़ते हैं, नमाज किसकी है? नमाज अल्लाह की है, इबादत अल्लाह की है जी। वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया हमने जिन्ना को, नहीं पैदा किया हमने इंसान को, लेकिन हमने किस लिए पैदा किया? इल्ला लियअबुदून, ताकि वो हमारी बंदगी करे, हमारी इबादत करे। और मौलाना रूम ने कहा कि जिंदगी आमद बराए बंदगी और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अगर मुसलमान होकर आप नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज नहीं पढ़ते, तो बारगाह इलाही में शर्मिंदगी होगी। इसलिए हमें नमाज तो पढ़ना है, गोली मार वालों को भी पढ़ना है जी, गुलशन इकबाल वालों को भी पढ़ना है, जो जहां का है वो पढ़ना। मौलाना लियारी से तशरीफ लाए हैं, सभी नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज इबादत है, बात सुनिए, इबादत है रब की, बंदगी है रब की। आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए और आपने कहा अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध दिया, तो आप कयाम की हालत में आ गए। आपने कयाम किया, फिर रुकू किया, फिर सुजूद किया, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर आपने दूसरी रकात पढ़ी, फिर बैठ गए, तो अत्तहियात में आ गए। जब अत्तहियात में आए तो आप फरमाते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। गौर कीजिए, बस सलावत कह के आपने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो मौलाना ने सुन लिया, मुफ्ती साहब ने सुन लिया कि रहमानी साहब क्या करते हैं आप, नमाज मुकम्मल ही नहीं हुई, आपने तहियात को सलाम फेर दिया। नहीं, अल्लाह की बारगाह में इबादत का नजराना लेके हाजिर हुए हैं, माली बदनी जिस्मानी इबादत का मजमुआ लेकर आए हैं। मौला करीम की बारगाह में हम इबादत का मजमुआ पेश करें, तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। जब तक के हालत नमाज में रसूल पर सलाम नहीं भेजा जाएगा, जब तक हालत नमाज में, भाई इबादत तो अल्लाह की है, ये रसूलुल्लाह को कहां से आप ले आए? मालूम हुआ कि बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाते वाला तबार पर दुरूद के आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज मोहतरम, तो मालूम हुआ कि दुरूद पढ़ने की ये फजीलत है कि बगैर रसूल की जाते वाला तबार पर दुरूद पढ़े हमारी नमाज नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मुझे ये डर लग रहा है, मुझे ये खौफ आ रहा है, कहीं कोई ये ना कह दे कि यह शिर्क हो गया। इबादत तो अल्लाह की है, रसूलुल्लाह पे दुरूद नमाज में क्यों भेजे? अजीब उतर दुरूद पढ़ रहे हैं हालत नमाज में, हालत इबादत में, ये शिर्क नहीं है, इबादत की तकमील है, इबादत की तकमील है। तो अजीज मोहतरम, एक मरतबा खुलूस दिल के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ
वो मेरा जमाना गया जब मैं यहाँ पे बहुत जोर जोर से चीखा करता था। अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, चलना फिरना भी मुश्किल है। लेकिन आप तो जवान हैं, आप जवान हैं, जोर से कहिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादल जूद वल करम। तमहीदी तौर पर चंद जुमले अर्ज किए। आयत करीमा मैंने सूरह आले इमरान से तिलावत की। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। हमारा एहसान है साहिबान ईमान पर। अल्लाह ताला आप पर एहसान जता रहा है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। तहकीक हमारा एहसान है साहिबान ईमान पर। किस बात का एहसान? कायनात अल्लाह ने पैदा की, आलम इंसानियत को अल्लाह ने पैदा किया, हमें अल्लाह ने पैदा किया, शम्स कमर को अल्लाह ने पैदा किया, बिहार जिवाल को अल्लाह ने पैदा किया, लैलो निहार को अल्लाह ने पैदा किया, आलम जिवाल को अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने हमें रिज़्क़ दिया, हमें माल दिया, हमें औलाद दी, हमें वालिदैन दिए। तो कुरान में किसी मकाम पर रब्बे कायनात ने अपनी बहुत सी नेमतें देने के बाद एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, एहसान नहीं जताया। ये कौन सी मंजिल है कि जहां रब्बे कायनात फरमा रहे कि मेरा एहसान है साहिबाने ईमान पर। मालूम हुआ कि परवरदिगार आलम जल्ल मजदहू के हबीब आका नामदार सैयद आलम जब दुनिया में जलवा अफरोज हो रहे हैं, दुनिया में जलवा अफरोज हुए, तो रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ ईमान वालों मेरा तुम पर एहसान है कि मैंने तुम में अपने रसूल को मबूस कर दिया है, अपने रसूल को भेज दिया है। मेरा रसूल तुम्हारे जानिब आया है, मबूस किया है। मालूम कि अल्लाह ताला के हबीब नेमते कुबरा है, नेमते उज़मा है। अल्लाह ने बहुत सी नेमतों देकर, नेमतें देकर एहसान नहीं जताया, जाते खातम देकर, जाते मोहम्मद को देकर हम पर एहसान जताया कि हमारा एहसान है। और एहसान जब किया जाता है और कोई फरामोश कर दे तो फिर वो एहसान फरामोश कहलाता है। अगर हम रसूल की रहमत लेकर, रसूल की रहमत देकर अजीज मोहतरम हम फरामोशी करें, जी फरामोश हो जाएं, तो फिर हमारा मकाम कुछ नहीं रहता। रब्बे कायनात रब्बे सुल्लाल ने शाह फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, हमारा एहसान है साहिबाने ईमान पर। अल्लाह ने एक ऐसा रसूल अता फरमाया। बस आखिरी जुमले आ रहे हैं। अल्लाह ने एक ऐसा रसूल अता फरमाया अजीज मोहतरम कि उस रसूल का मकाम यह है, वही अव्वल है वही आखिर, वही अव्वल है वही आखिर, वही जाहिर वही बातिन। आका नामदार सईद आलम जब आलम कायनात में आ रहे हैं तो आपका ज़हूर हो रहा है। और जब रब्बे कायनात ने आका नामदार के नूर को पैदा किया तो हुजूर फरमाते हैं, वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया और मेरे नूर से कायनात को खल्क़ किया। अब वही नूर लिबासे बशरी में मस्तूर होकर आ रहा है, वही नूर लिबासे बशरी में मस्तूर होकर आ रहा है। जब लिबासे बशरी में मस्तूर होकर आ रहा है तो आ गया नूर खुदा सूरत इंसानी में। मौलाना रियाजुद्दीन सोहरवर्दी ने बड़ी इश्क मोहब्बत की बात की कि आ गया नूर खुदा सूरत इंसानी में, हो गए जलवे भी गुम बरते हैरानी में, हो गए जलवे भी गुम बरते हैरानी में। आका नामदार सैयद आलम जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस आलम कायनात में जलवा अफरोज हुए, आपकी विलादत बासआदत हो रही है। अजीज मोहतरम, अजीज मोहतरम, आवाज आ रही थी, आवाज आ रही थी, निदा आई, दरीचे खोल दो ऐवाने कुदरत के, निदा आई, दरीचे खोल दो ऐवाने कुदरत के, नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के। बसत अंदाज़े यकताई बगाया शान से बाई, अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। और जब वो आमिना की गोद में आए, जनाब सईदा आमिना की गोद में आए, रहमतुल लिल आलमीन आमिना की गोद में आए,
तो आपकी फूफी हजरत सफिया फरमाती हैं कि मैंने देखा कि बच्चे ने अपना सर जमीन पे रख दिया और जमीन पे सर रखने के बाद फरमाया रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, उसकी बख्शिश फरमा दे। अभी आए हैं, उम्मत का ख्याल है, रब्बे हबली उम्मती फरमा रहे हैं। किसी ने कहा मौलाना रहमानी भी अजीब आदमी है, एक दिन के बच्चे को ये कह रहे हैं कि बच्चा कलाम कर रहा है, रब्बे हबली उम्मती कह रहा है। लोगों ने कहा, मुतरिज़ ने कहा, इतराज़ करने वाले ने कहा मुझे नहीं मालूम कि नाम क्या, मुझे नहीं मालूम कि नाम क्या, और अगर नाम मालूम भी हो तो इस स्टेज में उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता कि जब उसका की सोच ऐसी है तो उसकी जात कैसी होगी, है ना। जनाब सैयदा उम्मे सफिया फरमाती के बच्चे ने सर को रखा। अब इतराज करने वाले ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक दिन का बच्चा बोले। हमने कहा बात सही है, एक दिन का बच्चा नहीं बोलता, 2 दिन का बच्चा नहीं बोलता, 3 दिन का बच्चा नहीं बोलता, लेकिन जब रब चाहे तो बोलता है, जब रब चाहे तो बोलता है। कुरान शाहिद है, कुरान गवाह है इस अमल पर कि जब रब चाहे तो बच्चा बोलता है। जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस आलम में दुनिया में जर्रागर हुए, जब मेहदे मादर में आए, कौम आ गई, मरियम बच्चा कहां से आया, तुम तो शादीशुदा नहीं थी, ये बच्चा कहां से आया, ये बच्चा कहां से आया, वो सवाल कर रहे हैं। मरियम जनाब मरियम जवाब देना चाहती हैं, परवरदिगार आलम की तरफ से जनाब मरियम को मना किया, खबरदार आप खामोश हो जाएं, आप नहीं बोलेंगी। बच्चे की तरफ इशारा कर दे, बच्चा खुद जवाब देगा। बच्चे की तरफ इशारा कर दे, बच्चा खुद जवाब। अब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में है, कौन कहती है ये बच्चा कहां से आया, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, ऐ मेरी कौम में अल्लाह का बंदा हूं। कल तुम मुझे अल्लाह का बेटा कहोगे, कल तुम मुझे अल्लाह का बेटा कहोगे, नहीं मैं अल्लाह का बेटा नहीं, अल्लाह का बंदा हूं। इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, और किताब इंजील लेकर आया। मालूम हुआ कि बच्चा बोल रहा है, जनाब ईसा बोल रहे हैं, जनाब ईसा बोल रहे हैं, बच्चा बोल रहा है। कुरान ने साबित कर दिया, कुरान ने बता दिया कि बच्चा आदतन नहीं बोलता, लेकिन रब चाहे तो बोलता। तो अज़ीज़ मोहतरम आका इनामदार सैयद आलम जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सर अक़दस को जमीन में रखा और रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती फरमाया। वो नबी कि जिसका मकाम ये है कि अज़ीज़ मोहतरम आका इनामदार सैयद आलम जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, तहक़ीक़ हमारा एहसान है तुम पर ईमान वालों कि हमने तुम में से अपने रसूल को, अपने नबी को, अपने महबूब को भेज दिया। हमारा रसूल तुम में आया, और जब रसूल आया है तो रसूल के आने का कोई मकसद तो भी है ना। आलम इंसानियत जुल्मत की वादियों में भटक रही थी, आलम इंसानियत शम्सो कमर की परस्तिश कर रही थी, आलम इंसानियत जिबालो कमान की बातें कर रही थी, इबादत कर रही थी। रब्बे कायनात रब्बे सुल जलाल ने हमारी जानिब साहिबाने ईमान की जानिब, साहिबाने ईमान की जानिब अपने रसूल को भेजा, और रसूल ने अपनी ज़बान अक़दस से इरशाद फरमाया व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। तुम किसकी परस्तिश कर रहे हो? सूरज की, चांद की, बिहार की, जवाल की नहीं। ये तुम्हारे रब नहीं, तुम्हारा रब वो है जो वाहिद ला शरीक है, अपनी साथ में, सिफात में, कमालात में, कुदरतों में, किबरियाई में यकतो यगाना है। ये खबर किसने दी है कि अल्लाह यकतो यगाना है, अल्लाह वाहिद ला शरीक है? ये किसने बताया? अल्लाह ने हमसे कहा है? नहीं। आपसे कहा है? नहीं। उलमा से कहा है? नहीं। अपने अंबिया से कहा है। तो नबी अकरम फक्र बनी आदम जनाब अहमद मुस्तफा फरमाते हैं कि वह इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम, तुम्हारा खुदा वाहिद ला शरीक है। और अजीज मोहतरम हमने अल्लाह की जात को अल्लाह के कहने पे नहीं माना है,
हमें नहीं मालूम कौन अल्लाह है, कहाँ अल्लाह है, कैसा अल्लाह है। अज़ीज़ मोहतरम, आका इनामदार फरमाते हैं कि वह इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। और आइए, और अगर तहकीक की मंजिल में आना चाहते हैं तो फिर सूरह इखलास पढ़िए। सूरह इखलास में रब कायनात ने अपने हबीब से फरमाया, कुल कुल कह दीजिए रसूल, कुल कह दीजिए रसूल। और कुरान में ये लफ्ज़ कुल जो है 300 मकाम पे इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह डायरेक्ट वे में नहीं कह रहा, इनडायरेक्ट वे में कहला रहा है। ऐ हबीब आप कह दीजिए, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ हबीब आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, वाहिद ला शरीक है। रसूल कहते हैं कि अल्लाह वाहिद ला शरीक है। रसूल शहादत देते हैं कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अज़ीज़ मोहतरम, 1,24,000 अंबिया का कलमा भी मुतबर होता है जी, खबर भी मुतबर होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। हमने इसलिए भेजा है कि रसूल हमारी आयतें तुम्हें पढ़ पढ़ कर सुनाए। अलहम से लेके वन्नास तक जो कुरान रसूल के क़ल्ब अतहर पे नाज़िल हुआ है, रसूल कलाम तुम्हें पढ़कर सुनाए। अज़ीज़ मोहतरम, इससे पहले भी कलाम नाज़िल हुए, इससे पहले भी किताबें नाज़िल हुई, जनाब रसूलुल्लाह से पहले भी किताबें नाज़िल हुई हैं जी। कलाम नाज़िल हुआ है, 100 सहीफ़े नाज़िल हुए दुनिया में। तौरात नाज़िल हुई, ज़बूर नाज़िल हुई, इंजील नाज़िल हुई। तौरात के बर मूसा, इंजील ब ईसा, शुद्ध महव बैत, नुक्ता फुरकान मोहम्मद। जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात नाज़िल हुई, जनाब ईसा पे इंजील नाज़िल हुई, और क़ल्बे मोहम्मद पर फुरकान नाज़िल किया, क़ल्बे रसूल पे फुरकान नाज़िल किया। बिमा नुज़िला अला मोहम्मद, हमने मोहम्मद के क़ल्बे अतहर पे कुरान को नाज़िल किया है। और वो कुरान जो है वो क्या है? आईन है, दस्तूर है, निज़ाम है, कॉन्स्टिट्यूशन है ह्यूमैनिटी के लिए। तो रसूल अकरम फ़ख्र बनी आदम आलम कायनात में आए तो निज़ाम खुदाबंदी को लेकर आए हैं, जिसे हम उर्फ़ आम में निज़ाम मुस्तफ़ा कहते हैं। निज़ाम मुस्तफ़ा कहते हैं, निज़ाम लेकर आए, कुरान लेकर आए हैं। और कुरान जो है 30 पारों पर मबनी है। अज़ीज़ मोहतरम, बस यहाँ बात समझिए, आज जरूरत इस सब्र की है कि मुसलमानों ने पाकिस्तान आक़ा इनामदार सैयद आलम जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निज़ाम को अपने ऊपर नाफिज करें, अपने ऊपर नाफिज करें, मुस्तफा के निज़ाम को नाफिज करें। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, रसूल के एक उसवा हसन को जिंदगी का शियार बनाएं। तो फिर यहाँ भी कामयाबी है और वहाँ भी कामयाबी है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि गर तुमी खाही मुसलमान जीस्तन, गर तुमी खाही मुसलमान जीस्तन, नीस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कुरान को आईन बना लो जिंदगी का, तो जिंदगी कामयाब और कामरान होगी। लेकिन आज बातिल ताकतें, यहूद और नसारा की ताकतें, हुनूद की ताकतें, मजूस की ताकतें इस्लाम का पारा पारा करना चाहती हैं, इस्लाम को खत्म करना चाहती हैं। अज़ीज़ मोहतरम, हमें लाजिम है कि हम अपने नुक्ते फिक्र को सामने रखते हुए आका इनामदार सैयद आलम की ज़ात वाला तबार से भी मोहब्बत करें और रसूल जो कुरान लाए हैं उससे भी मोहब्बत करें और उसको जिंदगी की हर स्टेज पर नाफिज करें। और जब नाफिज होगा तो फिर खुशहाली होगी, रहमतों का नज़ूल होगा। और अगर रसूल के निज़ाम को छोड़ दिया तो फिर हम इसी तरह राज़े दरगाह होते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें आपको सबको आका इनामदार सैयद आलम जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र जमील की तौफीक भी अता फरमाए, मिलाद मुस्तफ़ा के मनाने की तौफीक अता फरमाए। हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को शर्म हया भी अता फरमाए। आज माशरा जो है शर्म हया से आरी हो चुका है, इसलिए लाजिम है कि हम अपने अपने घरों में कंट्रोल भी करें। अल्लाह ताला मुझे आपको की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। सीनियर नायब अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान
कराची